अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज आपसे कुछ बात करूंगी तोशाखाना नाअहली केस से मुतालिक। यानी इमरान खान का केस अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से क्या उनको रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की नाअहली ख़त्म कर दे, जो कि मूड दिखाई नहीं देता, तो क्या उसके बाद वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़ोर लगा रही है कि इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा ले सकें, लेकिन कहीं और शायद ये फ़ैसला हो चुका है, शायद नहीं बल्कि यकीनन ये फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं देना। लेकिन इस सब में एक ट्विस्ट अदालत ला सकती है और वो अदालत इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। और उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक बाकी तमाम अदालतों में जो केसेस हैं उनको एक तरह से रिडंडेंट कर दिया, यानी गैर मौसर ही कर दिया है अपने उस ऑर्डर से कि इंतखाबात में ताख़ीर जैसे जो केसेस हैं उनको इंतखाबात से पहले टेकअप नहीं किया जाएगा। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जो कि ज़िला दीर की मरदमशुमारी से मुतालिक था, और वो केस ये था कि ज़िला दीर में जो इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात 2024, वो 2018 की मरदमशुमारी पर हो रहे हैं, जबकि पूरे मुल्क में, बाकी पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हो रहे हैं। तो ये वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने से रोका था, लेकिन आज जब ये मामला दोबारा आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और हम इंतखाबात से मुतालिक केसेस को 8 फरवरी 2024 इंतखाबात के बाद देखेंगे। यानी मरदमशुमारी जो भी जिस भी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है वो करा ले, और उसके बाद फिर हम इस मामले को देखेंगे। खैर, ये मामला साइड पे हो गया। आज सुबह जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में खामोशी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खामोशी उस वक्त टूटी जब तकरीबन 10 बजे के अराउंड सरदार लतीफ़ खोसा, जो कि हाल ही में पीटीआई में शामिल हुए हैं और अब वो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अदालत में पेश होते हैं। और अदालत में कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। और इन मामूल के मुकदमात की समाअत के दौरान सीनियर वकील हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के, उनको सुना तो जाता है, वो रोस्टम पर आते हैं और वो रोस्टम पर आकर अदालत को ये बताते हैं कि हमने एक दरख्वास्त दायर की है जो कि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक है। और ये वो तोशाखाना केस है जो हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा सुनाई, 3 साल की कैद और 3 साल नाअहली। और इस सज़ा के फ़ौरन बाद इमरान खान लाहौर से गिरफ़्तार भी हो गए थे और फिर उसमें तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की। अब वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर सज़ा मुअत्तल कर दी है तो इसका मतलब है कि नाअहली भी मुअत्तल हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अहम सवाल ये है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट को देखना भी होगा कि अगर सज़ा मीनवाइल मुअत्तल हो जाती है तो क्या उससे वाकई नाअहली भी मुअत्तल होती है। जवाब मनफी में है, यानी जवाब ना है। लेकिन क्या नया प्रेसिडेंट सेट करेगी अदालत, ये अदालत को देखना होगा। अब हुआ कुछ यूँ कि 11 बजे ब्रेक होनी थी, तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कहा कि पहले अदालती जो आधे घंटे की ब्रेक होती है हम उसमें देख लेंगे कि आपकी पिटिशन्स का क्या इस वक्त स्टेटस है। तो यही हुआ, अदालत उठ के गई, अदालत वापस आई, मामूल के कुछ मुकदमात रहते थे उनको निपटाया गया। तो तकरीबन 12:30 बजे जब केस में सारे केसेस अदालत में सारे केसेस ख़त्म हो गए तो उसके बाद शहबाज खोसा, जो कि लतीफ़ खोसा के साहिबजादे हैं, वो अदालत में मौजूद थे, वो रोस्टम पर आए। तो जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आपकी तोशाखाना नाअहली केस में जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही दरख्वास्त दायर हुई है जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, और उसमें जो गुज़िश्ता रोज़ दायर हुई थी, और अदालत ने आज उसको नंबर भी अलॉट कर दिया है और अब मुमकिन तौर पर कल उसकी समाअत भी होगी। तो उस केस में केस के बारे में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने बताया उनको कि आपकी तो दरख्वास्त ही नहीं आई, वो तो आपने मेरे सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप की दरख्वास्त को तो हम लोग ये स्टेटस नहीं दे सकते ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंटरवीन किया और उन्होंने ये कहा कि जो आपकी दरख्वास्त है ना कि सज़ा मुअत्तल है तो नाअहली भी ख़त्म कर दी जाए, उन्होंने कहा इसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती, और जिस चीज़ की कोई नज़ीर नहीं है उस पर अदालत आपको रिलीफ़ कैसे देगी। यानी आप वो चीज़ अदालत से मांग रहे हैं जो इससे पहले तारीख़ में कभी हुआ नहीं। तो ये क्वेश्चन था अदालत ने उठाया ये सवाल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सवाल अदालत ने तब उठाया जब उनके पास कोई केस ही फ़िक्स नहीं था। यानी एक साइल आपके सामने रोस्टम पर आकर पेश हो रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैंने फ़लाँ दरख्वास्त दायर कर दी है, आप फ़ौरी तौर पर उस दरख्वास्त को देख के आके उसके जवाबात भी दे रहे हैं। ये सब कुछ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होता था,
और जब होता था तो हम सब उस पर बहुत तनकीद करते थे। और ये जजेस जो कि आज जिनके सामने ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है, वो भी अपने खतूत के ज़रिए और अपने फ़ैसलों के ज़रिए इन सारे मामलात पर जो है वो मुख्तलिफ गिले करते नज़र आते थे। लेकिन आज जब वो ख़ुद इसी सिचुएशन में हैं तो वो सब वही कर रहे हैं जो कि पिछले टाइम पीरियड में भी हो रहा था। तो ज़ाहिर है जब हाथ में इख्तियार होता है, ताकत होती है और फिर उसको इस्तेमाल भी करना होता है तो वो इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन उसकी समझ तब तक नहीं आती जब तक बंदा उस ओहदे पर या उस ताकत की कुर्सी पर आके बैठ नहीं जाता। खैर, अब फिर ब्रेक के बाद जब दोबारा से ये मामला शुरू हुआ तो इस मामले में एक तरह से ये हेयरिंग हो गई, हेयरिंग विदाउट पिटीशन ऑब्वियसली। और उसके अंदर फिर ये हुआ कि अदालत ने ये इशारा फ़ौरन से दे दिया कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी गिरफ़्तारियाँ डाली जा रही हैं, उस मामले को अदालत फ़िक्स करने जा रही है। लेकिन जो नाअहली का मामला है, तोशाखाना नाअहली केस है इमरान खान का, उसमें अदालत की जानिब से फ़िलहाल कोई रिलीफ़ मिलता नज़र नहीं आता। और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, यानी 2 रुकनी बेंच का। वहाँ पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वहाँ पर बेंच में रुकन थे, जिन्होंने ये कहा कि, और वहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, पहले ये क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की तोशाखाना में जो 5 अगस्त को हुमायूं दिलावर की कोर्ट से उनको सज़ा हुई, उस सज़ा को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी। सज़ा जो उनको सज़ा हुई है, उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील अभी भी वहाँ पेंडिंग है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सिर्फ सज़ा मुअत्तली मांगी थी, ये नहीं कहा था दरख्वास्त में कि आप हमारी नाअहली भी ख़त्म कर दो। और फिर इन्होंने किया ये कि इन्होंने एक और अपील डाली जिसमें इन्होंने कहा कि आपने सज़ा मुअत्तल कर दी है तो साथ ही आप हमारी, यानी इमरान खान की नाअहली भी ख़त्म कर दें। और जिस पर आमिर फ़ारूक ने ये कहा, ऑर्डर में तरमीम की दरख्वास्त डाली, नई दरख्वास्त भी दायर नहीं की, यानी जो पहले से सज़ा मुअत्तली का ऑर्डर था उसको तरमीम करके नाअहली भी ख़त्म कर दें। तो उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उन्होंने ऑर्डर जारी किया गुज़िश्ता हफ़्ते में। और ऑर्डर ये किया कि जब सज़ा मुअत्तल हो गई है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त में आपने जब मांगा ही नहीं कि नाअहली ख़त्म करें, तो नाअहली ख़त्म करने का ऑर्डर अदालत अस खुद जारी नहीं कर सकती। तो फिर वो जो ऑर्डर था, यानी जो एक और अपील आई थी ऑर्डर में तरमीम की, जिसको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज किया, उसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट में आए। और अब सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा जा रहा है कि आप वो नाअहली ख़त्म कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर नाअहली ख़त्म करती हमें इसलिए दिखाई नहीं देती कि जस्टिस अतर मैनल्लाह ने कहा कि उनकी ज़ाती राय में नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती, बेशक सज़ा मुअत्तल हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी अपील आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले में कोई ऑर्डर कर सकती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, यानी 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि मुमकिन है कि आइंदा हफ्ते में 5 रुकनी बेंच केस को बैठ के डिसाइड कर दे। तो अब ये भी उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो फिर वो ख़ुद देख लेंगे। तो अगर ये केस नेक्स्ट वीक में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने फ़िक्स होता है, तो फ़र्स्ट टाइम जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, पहली मरतबा इमरान खान का केस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने बराह रास्त लगेगा। और फिर देखना होगा कि जो तमाम तर, वैसे तो केस के मेरिट्स मैंने आपको बताया कोई इतने मजबूत नहीं है कि उसमें रिलीफ़ मिल सके, लेकिन अगर खैर रिलीफ़ नहीं मिलेगा तो वही कैंपेन चलेगी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कोई बायस है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो फैक्ट्स हैं तमाम तर, यानी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक गलत जल्दबाजी में पिटीशन डाली, फिर उस पिटीशन में जो रिलीफ़ आपको मिल सकता था वो मिल गया। उस रिलीफ़ के बाद आपने एडिशनल रिलीफ़ के लिए भी एक नई दरख्वास्त नहीं डाली, बल्कि तरमीम की दरख्वास्त डाली, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि वो अदालत आपको देती। और अब आपने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ़ आप मांग रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकती है या नहीं। और जस्टिस अतर मैनल्लाह बड़े क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि उनकी ज़ाती राय में सज़ा मुअत्तली में सज़ा मुअत्तल होने पे सज़ा ख़त्म नहीं हो जाती। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनको देखना चाहिए। और अब इसके अलावा ये भी देखना है कि साइफ़र केस में क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत हो चुकी थी, इमरान खान को तो नैब ने गिरफ़्तार कर रखा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को किसी और ने गिरफ़्तार नहीं किया हुआ था, जो कि आज उनकी गिरफ़्तारी MPO के तहत डाली गई। अब जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, उसमें PTI पहले ही अदालत से, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग रही है कि हमारे जो पार्टी के मेंबरान हैं उनको MPOs के तहत गिरफ़्तार ना किया जाए।
तो प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट अगर कल इस केस को फ़िक्स करती है तो फिर शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी वाला मामला भी अदालत के सामने आएगा और मुमकिन तौर पर उसमें अदालत के से रिलीफ भी उनको मिल सकता है, क्योंकि आज जिस तरह के विजुअल्स आए वो विजुअल्स ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी भी मुज़ाहमत कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार भी करना था। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली कह चुकी है। फ्राइडे को जब इस केस की यानी 22 दिसंबर को इसकी हियरिंग हुई थी, इलेक्शन कमीशन को तमाम तर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पे, तो उसमें अदालत की जानिब से ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि जो सियासी रहनुमा हैं तमाम तर सारी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, अब उनको MPOs के तहत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क में एक सियासी हलचल का टाइम है, एक्टिविज़म है, इलेक्शन होने वाले हैं, पार्टियां कैंपेन चलाएंगी, तो अगर आप लोगों को हिरासा करेंगे, गिरफ़्तार करेंगे तो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। तो अगर कल ये केस फ़िक्स होता है तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मनिल्ला होंगे, और जस्टिस अतर मनिल्ला तो इस बारे में पहले ही ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से भी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा खींचने की उम्मीद की जा रही है। तो अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन को जो कि आदत पड़ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको रिलीफ़ देती है, तो क्या इस मामले में भी उनको कोई रिलीफ़ दिया जाएगा, या फिर इस बार उनकी तौहीन का जो टॉपिक है वो खुलेगा और फिर तौहीन अदालत अगर होती है तो आज सुबह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में ये तौहीन अदालत जो था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उस केस में ये कहा कि अगर किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो उसको गिरफ़्तार वो बंदा होता है और वो जेल में उसको डाला जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो खैर ऐसी कोई नहीं है, लेकिन स्टिल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।